सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। और दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना, मूर्ख से तारीफ सुनने से अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी कमियां जानना है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, किताबों का और पढ़ाई का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है वो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। किताबें पढ़ना आपके मन में भरे हुए मैल को एकदम साफ कर देता है, वो इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सुबह कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और कुछ जो भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वो पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है टोकरी का सारा पानी बाहर गिर जाता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाता। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी से ही सारा पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी में नदी से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा और टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए थे। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। हमारी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि यार हमें समझ तो नहीं आने वाला, हम क्यों पढ़ें, तो हम कोशिश ही नहीं करते। एक बार कोशिश तो कीजिए, दूसरी बार कोशिश कीजिए, तीसरी बार कोशिश कीजिए। अगर आप 10 लाइनें पढ़ते हैं, उनमें से अगर आपको सिर्फ 2 लाइनें भी याद होती हैं तो भी आपके पास एक ज्ञान है। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि 100 के 100 टॉपर्स होंगे, उनमें से एक टॉपर होगा। अब जरूरी नहीं कि आप क्लास के टॉपर ही हों। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप किसी सभा में बैठ के किसी के साथ भी ज्ञान भरी बातें कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बुक्स ही नहीं पढ़ी, आपने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, तो आप किसी के साथ भी नहीं बैठ सकते, बुरी संगति में पड़ जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो उससे आप हर चीज को सीखते हैं या आपको वो पूरी याद रहती है। उस बुक से पढ़े हुए कुछ शब्द अगर आप लोग याद रखते हैं तो शायद वो आपको जिंदगी जीने में सहायता करेंगे। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी हारने नहीं देती और आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ाती है। वैसे तो ये हमारी जिंदगी की इतनी बड़ी किताब है कि यही हमें पूरे लेसन पढ़ा देती है, पर इस लेसन को समझने के लिए आपको बुक्स का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, अपने सराउंडिंग एरिया में कभी देखना कि अगर कोई अमीर व्यक्ति होगा तो उसके चारों तरफ भीड़ लगी रहती है और दूसरे उस व्यक्ति के साथ भीड़ रहती है जो काफ़ी विद्वान होता है या फिर जिसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, और अमीर भी वही बनता है जो विद्वान होता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, अगर आपने स्टडी छोड़ भी दी है तो आप नॉलेज के लिए कोई बुक पढ़ सकते हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र की कहानी सिर्फ एक बुक में लिख कर रख दी है। उन बुक को पढ़ोगे तो आप लोगों को जिंदगी समझने में और कामयाबी मिलेगी और आसानी होगी। तो अपने दिमाग को खाली मत रखो, बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहो।
10 घंटे फ़ोन चलाने की जगह अगर आप सिर्फ 1 या 2 घंटे बुक्स पढ़ते हो तो वो आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है। आप दिन में 10 घंटे फ़ोन चलाना चाहते हो, एन्जॉय करना चाहते हो या फिर 1 या 2 घंटे बुक्स पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। होप सो आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।